नमस्कार, आप सभी को ट्रिकी मैथ में स्वागत है। आज आपके लिए आए हैं प्रतिशत भाग 3। तो चलिए सवाल पर चलते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक लाना अनिवार्य है। तो प्रश्न है आपका, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32 अंक प्राप्त हुए तथा 24 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 32 अंकों से प्राप्त हुए और 24 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। तो परीक्षा में कितने पूर्णांक मिले उस विद्यार्थी को। फिर सॉल्व कर लीजिए। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। मतलब हमें पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? 40% अंक चाहिए। और एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होगा और वह 24 अंकों से कितना फेल हो गया। तो पूर्णांक के पूछ रहा है कितना पूर्णांक आना, कितना पूर्णांक था। तो पहले हम देखिए, अब यहाँ पर करेंगे उत्तीर्ण विद्यार्थी को लिखेंगे, उत्तीर्ण कितने हुए और कितने विद्यार्थी फेल हुए। उत्तीर्ण कितने हुए? उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना पड़ेगा और कितना अंक पाया उसे प्राप्त हुआ? 32 प्राप्त हुआ, 32% प्राप्त हुआ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर उसे 40 अंक लाता तो वो पास हो जाता है, लेकिन 32 अंक लाया तो क्या हो गया? एक 32 अंक पाया लेकिन उसे 40 अंक 24 अंक से फेल, 24 नंबर से फेल हो जा रहा है। तो उसे परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है आपसे। तो उत्तीर्ण 40% हुआ, विद्यार्थी ने कितना पाया? उस विद्यार्थी कितना पाया? 32% पाया। तो दोनों में अंतर कितने का है? 8% का है। कितने का अंतर है? 8% का है। दोनों में अंतर कितने का है? 8% का है। अब उसके बाद अंतर दर्शा रहा है हमारा 8% पर कितना हो रहा है? 24। 8% कितना हो रहा है? 24 अंक। और 1% कितना होगा? 1% कितना होगा? 24/8 हो जाएगा। 8 त्रिक 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 आएगा। और 100% हमेशा किस पे चलता है? आप लोग हमने बताया अगले पार्ट में, परसेंट हमेशा किस चलता है? 100 पर। तो 100% कितना होगा? 3 × 100 बराबर 300। यानी पूर्णांक टोटल कितने का होगा? 300। अगले सवाल देखिए आप लोग, सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर 2 है आप लोग के लिए। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी किसी परीक्षा में 80% किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, हिंदी में पास हुए तथा 85% गणित में पास हुए, तथा 85% गणित में पास हुए। गणित में पास हुए तथा 75% दोनों में पास हुए। प्रतिशत दोनों में पास हुए। तो फेल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए? फेल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितने विद्यार्थी आप फेल हुए, कितने परसेंट फेल हुए वो आपसे पूछ रहा है। एक किसी परीक्षा में विद्यार्थी के 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हो रहा है और 85 गणित पास हो रहा है। 75% ऐसे विद्यार्थी हैं तो जो दोनों में, हिंदी में भी और मैथ में भी दोनों में पास हुए हो रहे हैं।
तो फेल विद्यार्थियों के निकालना है। तो कितने विद्यार्थी फेल हुए आपसे यही पूछ रहा है। देखिए आपको सवाल, हिंदी और मैथ, हिंदी और मैथ में कितने हो रहे हैं आपके पूरे, हिंदी प्लस मैथ, हिंदी को ऐसे लिखेंगे मैथ को एम से। हिंदी में कितने हो रहे हैं 80 और मैथ में कितने हो रहे हैं 85। टोटल कितने हो जाएंगे 5 8 8 16 165 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 165 हो जाएंगे। अब देखिए हमें पास का पूछना है, 165 माइनस 75, 165 75 घटा देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे पूरे 90%। कितने हो जाएंगे 90, मतलब कितने 90% पास हो रहे हैं और फेल कितने हो रहे हैं 10%। जाहिर सी बात है, अगर 90% पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे 10%। कितने होंगे 10% फेल होंगे। तो आपको ध्यान देना है कि आंसर आपका यही आ गया। तो ध्यान देना है यहाँ पे हिंदी और मैथ में, हिंदी और मैथ में कितने हो रहे हैं 80 प्लस 85, 80 85 कितना 165 आएगा। अब उसके बाद पास कितने हो रहे हैं 75% पास हो रहे हैं। 165 में से 75 घट जाए कितना आएगा 90। अगर 90% पास हो रहे हैं तो 10% क्या हो गए आपके फेल होंगे। आया समझ आपको, अगर 90% पास हो रहे हैं तो 10% क्या होंगे फेल होंगे। बता दे रहा हूँ आपसे, क्योंकि परसेंट हमेशा क्यों चलता है 100 पे, परसेंट हमेशा 100 पे चलता है। अगर 90% पास होंगे तो 10% फेल होंगे। सवाल नंबर 3 देखिए आपको, परसेंट हमेशा 100 पे चलता है, ध्यान देना है आप लोगों को। तीसरा है, एक गांव की जनसंख्या 8000 है, एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि प्रतिवर्ष 10% वृद्धि हो तो, यदि प्रतिवर्ष 10% वृद्धि हो तो वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। गांव की जनसंख्या 8000 है, यदि प्रतिवर्ष 10% वृद्धि, मतलब हर वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है तो उसकी जो जनसंख्या होगी 2 वर्ष बाद कितनी होगी उस गांव की। ध्यान देना है आपको यहाँ पे, हर वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। अगर 100 पे 10% की वृद्धि होगी कितना होगा, 100 पर 10% की वृद्धि तो प्लस होगा 110 हो जाएगा। बताया तो पहले भी आप लोगों को। अब पहले या बाद ध्यान देना है, 8000 का निकालेंगे 110% निकालेंगे, 8000 कितना निकालेंगे 110%। 2 वर्ष का निकालना है, कितने वर्ष का 2 वर्ष का निकालेंगे तो 8000 गुणे 110/100, 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना 8 गुणे 11 गुणे 110, मल्टीप्लाई कर देंगे आपको कितना हो जाएगा 11 ग्राम में 121, 121 जीरो। अब 8 गुणा कर देंगे, 0 8 कम 8 8 दूनी 16 86 लेंगे, 8 कम 8 9 9680। तो गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद 9680। फिर से आप लोग ये समझ लीजिए सवाल को, 8 एक गांव की जनसंख्या 8000 है, यदि प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ोतरी हो रही है 10% की वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो अब क्या करना है 100 पर वृद्धि। अब बताए हम लोग जब वृद्धि पूछे, क्या पूछे, जब वृद्धि पूछे तो ध्यान देना है प्लस लगाना है। 10% की वृद्धि 100 पर 10 कितना होगा 110 हो जाएगा। 8000 गुणे 110/100, 110/100, 2 जीरो कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी 9680 होगी। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा।
चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, टोटल परसेंटेज अब वही आपका चल रहा है, इसके बाद अब अगला नेक्स्ट चैप्टर जो चलेगा आपका नंबर सिस्टम चलेगा, संख्या पद्धति बताएंगे आप लोगों को बारे में। देखिए अगला सवाल है आपका, एक फ्रिज का मूल्य 12,800 है। पांचवा सवाल है, एक फ्रिज का मूल्य 12,800 है। यदि प्रतिवर्ष 20% कमी हो तो यदि प्रतिवर्ष 20% अवमूल्यन का मतलब होता है आपका कमी, अवमूल्यन कमी हो तो पहले मूल्य क्या था। यहाँ पे समझना है, यहाँ पहले पूछ लिया, पहले पूछेगा या पूर्व पूछेगा तो माइनस लगेगा, बाद या वृद्धि पूछेगी कमी तो आपको क्या लगेगा, प्लस लगेगा। एक फ्रिज का मूल्य कितना है, 12,800 रुपये है। यदि प्रतिवर्ष 20% की कमी हो रही है, हर वर्ष क्या है, दाम उसका घट रहा है, तो पहले उसका मूल्य क्या था। ध्यान देना है आपके सवाल में, अगर 100 पर 20% कमी होगी कितना होगा आपका, बता चुका हूँ। 100 पर 20% की कमी कितनी होगी, 80 हो जाएगी। 100 में से 20 घटाए कितना होगा, 80 होगा। अब परसेंटेज निकाल भी सकते हैं आप, 100 का 20 कमी होगी कितना होगा, 80 आएगा। अब 12,800, तो अब कितने वर्ष का निकालना है, प्रति वर्ष पूछ रहा है, तो अब निकालेंगे हम 2 वर्ष पहले, सॉरी यहाँ गलत हो गया थोड़ा, 2 वर्ष पहले एक सवाल मिस्टेक हो गया आपका यहाँ पे हो, तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था, 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था। तो अब यहाँ पे 2 वर्ष पहले का निकाल लेंगे। अभी जैसे इसके पहले से बताया हूँ, 12,800 गुणे 80/100, 2 वर्ष का निकाल लेंगे, गुणे 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 जीरो इधर कैंसिल हो जाएगा आपका। 128 गुणे 8 गुणे 8, 8 है 64। अब 64 को मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 128 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, तो 128 गुणे यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ तक सही है आपका। तो पहले प्रश्न हम तो ऊपर वाले संख्या बाद का प्रश्न तो बाद संख्या हो जाएगी। यहाँ पे आपका जो परसेंटेज रहेगा वो 100 कितना रहेगा, 12,800 गुणे 100/80, 100/80, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 128 गुणे 100 गुणा 100 में करेंगे कितना आएगा आपका, 100 गुणे 100, 8 है 64, 64 से कट जाएगा, 64 गुना 128 होता है। अब 100 गुणा 100 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, 20,000। 2 गुणा 10,000 करेंगे कितना आंसर, 20,000 हो जाएगी। यानी फ्रिज का जो मूल्य पहले था कितना होगा, 20,000। फिर समझ लीजिए आपको सवाल, एक फ्रिज का मूल्य 12,800 है। यदि प्रतिवर्ष 20% की कमी हो रही है, कमी हो तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था, तो 100 पर 20% कमी 80 हो जाएगा। अब 80% कम निकालेंगे, 12,800 2 वर्ष का निकालना में है, तो 100/80, 100/80, 128 गुणे
100 100 गुणा 100 में कर देंगे कितना आ जाएगा 10,000। 10,000 गुणा इसमें 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। 64 दिन कट गया। नेक्स्ट सवाल है आपका, किसी संख्या में पहले, सवाल नंबर 6 है, किसी संख्या में पहले 20% वृद्धि की जाती है, 20% वृद्धि की जाती है तथा बाद में 20% कमी की जाती है, तथा बाद में 20% कमी की जाती है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो संख्या के मान में, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? ये आपका सवाल है। कोई संख्या आपकी, संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और बाद में 20% की कमी की जाती है, तो संख्या के मान में परिवर्तन हमें निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर 20% पर वृद्धि हुई, अगर 100% है, 100% में 20% वृद्धि हुई कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 100% पर 20% कमी हुई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 ही लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? यहाँ पे आपका ट्रिक क्या लगेगा, ट्रिक क्या लगेगा, सीधा 20% बढ़ाया गया 100 पर, 20 बढ़ाया गया 100 पर, सीधा 10 घटाया जाएगा, सीधा 10 घटाया, ये टिक लगाना है आपको। अगर 20% की वृद्धि हुई तो 100 पर 120 हो जाएगा, अगर 20% कमी हुई तो सीधा 10 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 100 पर 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इधर तो लोग समझ गए होंगे। अब 120 90, 120 और 90 का निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 गुणे 9, 12 9 108 हो जाएगा। तो कितने की वृद्धि हुई 8% की, कितनी वृद्धि हुई आपकी 8%, 12 9 108, तो कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि कितनी हो जाएगी हमारी 8%। ये आंसर होगा, वृद्धि कितनी हुई 8% हुई। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 7 है, किसी आयत की लंबाई में किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में, लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी, 10% कमी करें तो क्षेत्रफल कितने % परिवर्तन होगा, कमी करे तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा।
किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करें तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो अब यहाँ पे देखना ये है, अगर हम 100 पर वृद्धि करते हैं, 100 पर 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, 110 होगा, जाहिर सी बात है। और 100 पर 10% की कमी करेंगे तो कितना होगा, 90 हो जाएगा। बात क्लियर है। अगर वृद्धि करेंगे तो जुड़ जाएगा, कमी करेंगे क्या होगा, घट जाएगा। ध्यान देना है। 10% की वृद्धि करेंगे तो 110 हो जाएगा, 100% 10% कमी करेंगे तो कितना होगा, 90 हो जाएगा। अब ध्यान में हम देना है 110 90, 0 0 कैंसिल, 11 गुणे 9, 11 9 99। अगर 99 क्या हुआ, 99 पूरा हमारा आया तो 1% कितने होंगे, 1% कमी होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि 100। अब देखिए यहाँ पे 11 9 99, 1% कमी हो रही है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा किस पे चलता है, 100 पर चलता है। तो कमी कितनी होगी हमारी, 1%, यानी परिवर्तन कितना होगा हमारा पूरा 1% कमी। कमी कितनी होगी, 1%। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8। दोस्तों ट्रिकी मैथ को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग चैनल को, और डेली आपको एक वीडियो मिलेगा, नोटिफिकेशन आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा, एक वीडियो डेली आपको मिलता रहेगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8 है, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर, कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें, खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें, कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित की खर्च अपरिवर्तित या यथावत रहे। खर्च अपरिवर्तित या यथावत रहे। अगर कमी कहेगा तो क्या करना है, घटा देंगे, और वृद्धि कहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे कितने कमी कर रहा है, 20% कमी कर रहा है। 100 पर 20% की कमी हो तो कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। कितना होगा, 80। 100 पर 20% की कमी 80 हो जाएगा। और फिर से लाएंगे से, अगर लाएंगे कितना होगा, 100 वापस लाना है, कितना लाना है, 100 वापस लाना है। जैसा कि सवाल कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित यथावत रहे। मतलब जो अगर वृद्धि करेंगे या कमी करेंगे तब भी क्या रहे, खर्च क्या हो, अपरिवर्तित, परिवर्तित न हो, अपरिवर्तित रहे, यथावत रहे, जो पहले मूल्य था वही अब भी रहे। इसको कहने का सवाल का मतलब ये है। अगर 20% कमी करेंगे तो 80 हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कितने का, फिर से कितना आएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100, क्योंकि परिवर्तित नहीं करना है, परिवर्तित नहीं करना है। 20% कमी तो हम निकाल लेंगे, 20/80 गुणे 100, 0 0 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, ये 10 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब यहां से देखिए, या तो ऐसे काट दीजिए 20, अब देखिए 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा आपका, 25। कितना आ जाएगा आपका, 25%। ये आपका आंसर हो गया। फिर समझ लीजिए सवाल को, 100 पर 20% कमी 80 होगा। 100 पर 20% कमी कितना होगा, 80। अब जो मूल्य था, चीनी का जो मूल्य है वो
परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अपरिवर्तित रहेगा मतलब वो हटेगा नहीं। अगर चीनी का मूल्य 10 रुपये है, 10 रुपये है तो 10 ही रुपये रहना चाहिए, परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या लेंगे, 100 पर फिर ही आएगा तो 20 80 का निकाल लेंगे, 20 बटा 80 गुणे 100 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से चौका 8, 2 पंजे 10, 4 पंजे 20, 25% आ गया आपका आंसर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग जरूर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ट्रिकी मैथ को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप लोग नए नए वीडियो आप लोग मिलेंगे। अभी आपको परसेंटेज चल रहा है, इसके बाद आपको संख्या पद्धति चलाएंगे। जितने भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।